तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से मोबाइल फ़ोन को निकाल लेता है और मोबाइल फ़ोन को निकालते हुए उन लोगों से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बस उसका जो फ़ोटो है वो लूँगा और उसके बाद में तुम्हें वापस कर दूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन मैप के जो फ़ोटो होते हैं वो लेने शुरू कर देता है, जो देखने के बाद में उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता और वे बोलते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। और उन लोगों की इस बात को सुनकर टोंगलिंग जो होती है वो हंसते हुए आगे आ जाती है और आगे आते हुए अपनी मैप को देते हुए बोलती है कि इसे मोबाइल फ़ोन जो है वो कहा जाता है, जो कि अर्थ के ऊपर यूज़ किया जाता है और मैंने भी इसका अर्थ पर जब मैं गई थी तो इस्तेमाल किया था, जो कि एक प्रकार का टूल होता है और इसकी मदद से लॉन्ग रेंज में कम्युनिकेशन जो होता है वो किया जा सकता है और इससे अलग इसके अंदर किसी भी प्रकार की चीज़ को रिकॉर्ड कर रखा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो किस्मत है वो यहाँ पर साथ में लेकर आई है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मेरे पास में एक बिजनेस का ऑफ़र है। और जो हमारा साउथर्न स्काई ग्रुप है वो इस डिवाइस को बनाता है, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारी कंपनी जो है वो यहाँ पर आपकी जो ट्राइब है उसके अंदर एक बेस स्टेशन को बना देगी, वो भी जो कि बिल्कुल फ्री होगा, जिसके बाद में आप लोग हमसे जो मोबाइल फ़ोन है उसे परचेज कर सकते हो। और अब बेस स्टेशन का नाम सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए एंशिएंट ट्राइब के जो लोग होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वे पूछते हैं कि आखिर ये बेस स्टेशन जो होता है वो क्या होता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि जो मोबाइल फ़ोन होता है वैसे तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन बिना बेस स्टेशन के उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो एंशिएंट ट्राइब का बंदा होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि तो क्या तुम उस बेस स्टेशन को बिल्कुल फ्री बनाओगे। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए बस एक छोटी सी शर्त होगी कि जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको हम लोगों से ही जो है वो बाय करना होगा। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो टैंगलिंग के साथ में वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि लेकिन अभी के लिए हमारा मेन फोकस जो है वो यहाँ पर रियून्स को घूमने के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप में से कोई भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो वो अपनी ट्राइब के अंदर से किसी भी पर्सन को यहाँ पर हमारे साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर भेज सकता है, जिसके बाद में हम लोग जो है वहाँ पर डिटेल से बात कर लेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो टोंगलिंग के साथ में जा रहा होता है और जो टोंगलिंग होती है वो गाओ पैंग से पूछती है कि तुमने कहा कि जो बेस स्टेशन है उसे तुम फ्री में लगाने वाले हो, तो क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो ग्रैंडपा है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर देंगे, क्योंकि वैसे भी जो बेस स्टेशन होता है उसे लगाने में ज़्यादा खर्चा जो होता है वो नहीं आता। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक बार हमारे हुज या रीजन का जो नेटवर्क है अगर इनकी ट्राइब के अंदर लग जाता है तो उसके बाद में हम लोग जो है वो फ्री में इनके ऊपर नज़र रख पाएंगे और उसी के साथ में यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी इन्हें सेल कर पाएंगे, वो भी अच्छे दामों में। और इससे अलग इंटरनेट और जो बाकी की चीज़ें हैं इनसे बहुत सारा पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। और अब गाओ पैंग को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, इस तरह से मुस्कुराना बंद करो, तुम बिल्कुल भी ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छे नहीं लगते हो। अभी के टाइम पर हमारा मेन फोकस जो है वो यहाँ पर जो ये ड्रैगन कोड्स का रियून्स है इसके ऊपर होना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग भी उसे ओके बोल देता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक ड्रैगन कोड है, अगर डाजी की बात की जाए तो मेरा मेन फोकस है उसे इटर्नल ग्रेड तक पहुंचाना। उसके लिए अगर मटेरियलों की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर मिल पाएगी जी, लेकिन जो लिटिल सेवन है उनके लिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिल सकते हैं। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही टोंगलिंग जो होती है वो गाओ पैंग को इशारा करते हुए बोलती है कि वो यहीं पर ही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक वो वाटरमेलो बेरी को यहाँ पर देखा था, लेकिन उन्होंने उस वाटरमेलो बेरी को यहाँ से नहीं तोड़ा था क्योंकि उसके पकने में अभी भी 100 साल का टाइम जो है वो लगने वाला था। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो टोंगलिंग से बोलता है कि अगर तुम्हारी बात को देखा जाए तो इसका मतलब इस चीज़ को कम से कम 100 साल जो है वो बीत चुके हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस चीज़ को शायद किसी दूसरे मोस्टर ने खा लिया होगा। जो सुनकर टोंगलिंग जो होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइम पर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे तो उस पौधे को गार्ड करने वाला जो मॉन्स्टर था उसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मार दिया था। और उससे अलग यहाँ पर उन्होंने 2 साइकिक ट्री जो थे उन्हें भी लगा दिया था, जिसका मतलब ये साफ है कि कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर जो है उसे डिटेक्ट जो है वो नहीं कर सकता है। इसीलिए उसे भी हमें ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर आई हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरी मदद कर सको। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए जो टोंगलिंग होती है उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया है मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा।
और इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद दो पेड़ों के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर की एक एक फल लगा होता है, जिसे देखकर गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि ये दोनों ही पेड़ जो है वो थोड़े से अजीब है। मुझे लगता है कि शायद ही ये वही जगह है जिसे कि हम लोग ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही टोंगलिंग जो होती है वो अपने पास से एक बोतल निकालते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, अभी इस बारे में पता चल जाएगा। और टोंगलिंग के इतना बोलते के साथ ही उस बोतल के अंदर से कोई चीज़ निकल कर सीधे उस फल की तरफ चली जाती है, जो कि उस फल को जाते के साथ ही खाना शुरू कर देती है। और उस चीज़ के फल को खाते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो वे पेड़ होते हैं वो वहाँ से गायब जो होते हैं वो होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी प्यारा सा फ्लावर जो होता है वो अपेयर हो जाता है। और अब जो टोंगलिंग होती है वो भी उस फ्लावर को रख लेती है, जिसे देख कर गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि चलो तुम्हें यहाँ पर जो चाहिए था वो फाइनली मिल गया। जो सुनने के बाद में जो टोंगलिंग होती है वो गाँव पेंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि शुक्रिया यहाँ पर 3 दिनों तक मुझे इस चीज़ को ढूंढवाने के लिए। जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए टोंगलिंग से बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे पहले ही मैप जो है वो मिल चुका है, तो इसका मतलब अब हम लोग जो है वो इक्वल हो गए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पेंग जो होता है वो अब थोड़ा आगे बढ़ने लगता है और अपना जो मोबाइल होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि जो मैप के सभी फ़ोटो थे अब मैंने उन सभी को एक फ्रेम में जो है वो लगा दिया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पेंग ने जो सभी मैप होते हैं उन्हें फ्रेम में लगा लिया होता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि ओ चलो फाइनली अब जो कंप्लीट मैप है वो मेरे पास में आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो बिग फैट को निकाल लेता है और बिग फैट को निकालते हुए बोलता है कि बिग फैट एक बार तुम जो एलियंस का मैप है इसे क्यों नहीं देखते हो। और अब उस मैप को देखते के साथ ही जो बिग फैट होता है उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, इस मैप की शेप को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि ये तो डिवाइन बॉर्डर है। अगर डिवाइन बॉर्डर की बात की जाए तो उसे क्रिएट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, केवल हाई लेवल के जो गॉड होते हैं वही डिवाइन बॉर्डर को क्रिएट जो है वो कर पाते हैं। जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या ये डिवाइन बॉर्डर है, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद तुम इसे गॉड बैकयार्ड जो है वो बताओगे। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाँव पेंग को बताता है कि नहीं, बैकयार्ड ये जगह है जहाँ पर कि अभी हम लोग जो है वो खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कीमती चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। वैसे तो जो गॉड बैकयार्ड होती है इसके अंदर जो पावरफुल गॉड होते हैं वो काफ़ी कीमती कीमती पेड़ जो है वो लगाते हैं, लेकिन इस चीज़ को चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है तो मुझे यकीन है कि उन कीमती पेड़ों को जो मॉन्स्टर है वो खा चुके होंगे। तो इसीलिए हमें जो डिवाइन बॉर्डर है वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि जो डिवाइन बॉर्डर होती है उसी के अंदर ही यहाँ पर जो अवेलेबल सामान होता है वो रखा जाता है। और अब इतना बोलकर जो बिग फैट होता है वो खुश होते हुए आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो जल्दी से जो ट्रेजर चैम्बर है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि यहाँ तक आने के लिए हमें 10 दिन जो है वो लग गए, लेकिन उसके बाद भी अभी हम केवल जो दूसरी एंट्रेंस है उसी पर ही पहुँचे हैं। और जबकि जिस चैम्बर की तुम बात कर रहे हो वो अभी भी यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब समझ में आया कि आखिर कोई भी एंशिएंट ट्राइब से कोई भी पर्सन जो है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया। सच में लगता है कि यहाँ पर जो मुश्किलें है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी जो गॉड था वो तो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही मर चुका है, तो हम इस चीज़ को लेकर भी श्योर नहीं है कि वहाँ पर जो ट्रेजर है वो शायद होगा भी या नहीं। और चूँकि जो ये रियोन्स है ये काफ़ी लंबे टाइम से और यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल सामान भी थे, तो हो सकता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और हो सकता है कि हमें यहाँ पर जो सेंट टीयर या फिर उससे भी पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो देखने के लिए मिल जाए, तो आखिर फिर उनका सामना जो है वो हम किस प्रकार करेंगे। और वैसे भी हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने इतने सारे दिन जो है वो बर्बाद कर चुके हैं, अभी भी हमें पक्का यकीन नहीं है कि जो ट्रेजर है उसे ढूंढने में महीना लग जाएगा या फिर उससे भी ज़्यादा। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए गाँव पेंग से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों घबरा रहे हो, खुद एक गॉड जो है वो तुम्हें यहाँ पर लीड कर रहा है, तो इसीलिए बेफालतू की चिंता बंद करना बंद करो। चलो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पेंग होता है वो भी हंसते हुए बिग फैट के पीछे जाने लगता है और उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि बिग फैट सच में तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग एक काफ़ी बड़ी जो वॉल होती है उसके सामने पहुँच चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में बिग फैट गाँव पेंग को बताता है कि गाँव पेंग यही डिवाइन बॉर्डर है। और इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेता है। डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकालते के साथ ही सीधे जो वो डिवाइन बॉर्डर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि डिवाइन बॉर्डर के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होल हो चुका होता है, जिसे देखकर गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि क्या मुझे इससे होते हुए अंदर जाना होगा।
जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि हाँ तुम आराम से अंदर जाओ और जिस टाइम पर तुम अंदर पहुंच जाओ तो उसके बाद में मुझे दोबारा से समन कर लेना। अभी के लिए मुझे अपनी पॉकेट डायमेंशन के अंदर भेज दो। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को अपने स्पेस के अंदर ना रखते हुए उसी के साथ में मर्ज हो जाता है। जो देखकर बिग फैट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में दोबारा से मर्ज हो गए गाओ पैंग, सच में तुम एक नंबर के बेशरम हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बिग फैट से बोलता है कि बेफालतू के जो टाइम है वो बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से अंदर चलो। जो सुनते के साथ ही अब जो बिग फैट होता है वो भी अंदर जाने लगता है और अंदर जाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, सच में इस चीज़ के लिए इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं करूँगा। और अब जैसे ही वे डिवाइन बॉर्डर के अंदर आते हैं तो जो गाओ पैंग होता है वो अंदर से उस जगह को देखने के बाद में जो बिग फैट होता है उससे बोलता है कि मुझे तो ये जगह देखने में कोई ट्रेजर चैम्बर जो है वो नहीं लग रही। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो डिवाइन बॉर्डर का स्ट्रक्चर है वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। यहाँ के हर एक रूम का जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से अलग है और मैंने अंदर आने के लिए जो गेट था उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड से आया हूँ जो वॉल को तोड़कर। और अब इतना बोलते के साथ ही वे उस जगह से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी गाओ पैंग का ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है और अब हम नीचे पड़े हुए कुछ सामान को देखते हैं जिसका नाम कि अर्थ फायर मेल्टिंग क्रिस्टल होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इससे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी बनाया जा सकता है और उसी के साथ में ये अर्थ और फायर टाइप मॉन्स्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये पूरा रूम तो लावा से भरा हुआ है, मुझे लगता है कि ये जगह जो है वो स्टेरपी के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी को निकाल लेता है और जो स्टेरपी होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग, फाइनली तुमने मुझे याद कर ही लिया। और अब स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके नीचे दबकर एक मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और अब जो स्टेरपी होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें मज़े में खाने लगता है। और तभी गाओ पैंग का जो ध्यान होता है वहाँ पर कुछ जाइंट मॉन्स्टरों के ऊपर जाता है जो कि उसी तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि आखिर अचानक से ये जाइंट मॉन्स्टरों का जो ग्रुप है वो इस तरफ क्यों आने लगा। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि एक बार जो स्टेरपी का बट है उसे देखो, जिसके बाद में तुम्हें अपने आप ही अपना जवाब मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी अब स्टेरपी के नीचे दबा हुआ जो वो जाइंट होता है उसे देखने लगता है जो कि उन जाइंट का लीडर होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो स्टेरपी है उसने यहाँ पर गलती से इन जाइंट्स का जो लीडर था उसे मार दिया। इसीलिए ये जो जाइंट्स है वो यहाँ पर अपने जो लीडर है उसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन हमें इन लोगों को रोकने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा, क्योंकि हम इन्हें स्टेरपी को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अपने पास से दूसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि इस चीज़ को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस काम को तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना अगली बार जब तुम मेरी डॉटर से मिलो तो उसके सामने मेरी थोड़ी तारीफ़ कर देना। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। और अब जो बिग फैट होता है वो अपना जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसकी मदद से उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसका कुछ ही देर में सारे जाइंट वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि चलो सारे जाइंट यहाँ से जा चुके हैं। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये क्रिस्टल है इन्हें पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में तुम्हें कितना टाइम जो है वो लग जाएगा। जो सुनकर जो स्टेरपी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, इन सभी को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में मुझे कम से कम 3 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि क्या 3 महीने, 3 महीने तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जो है वो अभी के लिए जो ये डिवाइन बॉर्डर है इसे एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। अगर 3 महीने हम यहीं पर ही रुके तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, स्टेरपी यहाँ पर जितने भी ये क्रिस्टल है इन सभी को एक साथ में जो है वो स्वैलो कर लो, घर पर जाने के बाद में तुम आराम से इन्हें डाइजेस्ट जो है वो कर लेना। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के साथ में वहाँ से फुल स्पीड में जो होता है वो निकल जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग एक पैलेस के सामने आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद में बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि लो फाइनली हम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर बने हुए दीवार पर जो चित्र होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि जरा एक बार दीवार पर बने हुए जो ये चित्र है इन्हें देखो, ऐसा लगता है कि ये किसी स्टोरी को यहाँ पर दर्शाते हैं। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ कुछ सही हो, क्योंकि इसे गॉड एपिक जो है वो कहा जाता है। एक गॉड जो होता है वो जो अपना रिकॉर्ड होता है उसे कुछ इस प्रकार ही छोड़ता है, वो यहाँ पर अपनी जो लाइफ स्टोरी और जो अचीवमेंट होती है उसे कुछ इस प्रकार दिखाता है, यहाँ तक कि उसके यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की जो प्रक्रिया होती है उस कभी कभी वे इस चीज़ को भी दर्शा देते हैं।
यहाँ तक कि अगर तुम इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस गॉड की स्टोरी है। यहाँ तक कि जो वार के स्पॉइलर होते हैं वो भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाते हैं, और कभी कभी तो यहाँ पर हमें ट्रेजरों की लोकेशन भी इस चीज़ से पता चल जाती है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग और बिग फैट होते हैं वो पूरी दीवार को अच्छे से देखने लगते हैं, और जो गाओ पैंग होता है वो एक जगह को देखते हुए बोलता है कि एक बार जरा इस तरफ देखो, मुझे लगता है कि हमारी जो लोकेशन है वो थोड़ा इस तरफ है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि रहने तो तुमसे ये चीज़ जो है वो नहीं होगी, जल्दी से जो तुम्हारा लिटिल रैट है उसे यहाँ पर समन कर लो, वैसे भी वो ट्रेजरों में को ढूंढने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग भी फनी सा फेस बनाते हुए ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो फाइनली जो मनी मेकर होता है उसे बाहर निकाल लेता है, और अब जैसे ही मनी मेकर बाहर आता है तो उस जगह को देखते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि खुशी के मारे अब जो मनी मेकर होता है उसका दिल बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगता है, और वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर आपने तो कमाल कर दिया, आप मुझे कितनी ज़्यादा ही अच्छी जगह पर लेकर आए हो, सच में यहाँ पर मैं तो खुश हो गया हूँ। अब अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरा दिल जो है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि मैं तो अपना जो दिल है उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो भागते हुए जाने लगता है, जो देखने के बाद में बिग फैट और गाओ पैंग भी फनी सा फेस बनाकर उसे देखने लगते हैं। और अब जो बिग फैट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिटिल रैट को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग जो है वो यहाँ से काफ़ी कीमती कीमती और काफ़ी सारे ट्रेजर जो है वो ढूंढने वाले हैं। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी जो डाजी होता है उसके ऊपर बैठ जाता है। डाजी के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि तो फिर अब हम लोग जो है वो यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो जल्दी से जो लिटिल रैट है उसके पीछे चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मनी मेकर के ऊपर आ जाता है, जो कि इधर उधर भागते हुए ट्रेजर को ढूंढ रहा होता है। और अब जो मनी मेकर होता है वो दीवारों को टच करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इसे और ज़्यादा देर जो है वो नहीं संभाल सकता, इस तरह से तो यहाँ पर खुशी के मारे मौत हो जाएगी मेरी। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मनी मेकर होता है उसे कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस करते के साथ ही मनी मेकर फुल स्पीड में उसी तरफ मुड़ जाता है, और उस तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ट्रेजर जो होते हैं उन्हें ढूंढ लेते हैं। और इतना बोलते के साथ ही मनी मेकर जो होता है वो भागते हुए सीधे जाकर एक गेट जो होता है उसे खोल देता है, और उस गेट को खोलते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहला ट्रेजर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और मनी मेकर की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बीस्ट बैठा हुआ होता है, जो कि वहाँ पर कुछ फ्रूट खा रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो भी मनी मेकर के पीछे वहाँ पर आ जाता है, और जैसे ही गाओ पैंग उन फ्रूट को देखता है तो गाओ पैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वे कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं होते बल्कि ड्रैगन फ्रूट होते हैं, जिसे देखकर गाओ पैंग भी बोलता है कि क्या सच में ये ड्रैगन फ्रूट है। और इतना बोलकर गाओ पैंग का ध्यान वहाँ पर रखी हुई जो बकेट होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये पूरी बकेट तो यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट है उनसे भरी हुई है। यहाँ तक कि वाइट ड्रैगन ट्राइब जो थी उसके अंदर भी केवल एक ही ड्रैगन फ्रूट मौजूद था, लेकिन एक बार जरा इस बकेट के अंदर तो देखो कितने ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो बीस्ट बैठा हुआ फ्रूट खा रहा था उसे गाओ पैंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। और उस बीस्ट को देखने के बाद में गाओ पैंग और जो डाजी होता है वो दोनों फनी सा फेस बनाकर उस बीस्ट की तरफ देखने लगते हैं, और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक छोटा सा इल्फ भी मौजूद होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो बीस्ट होता है वो गाओ पैंग की तरफ गुस्से में आने लगता है। और अब वो गुस्से में गाओ पैंग जो होता है उसकी तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ग्रेट ड्रैगन इल्फ किंग की यहाँ पर आकर नींद खराब करने की, लगता है कि तुम आज सभी के सभी यहाँ पर मरने वाले हो, मैं तुम सभी के सभी को एक साथ में स्वैलो कर लूँगा, तो इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही इल्फ किंग सीधे गाओ पैंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जो डाजी होता है वो इल्फ किंग के आगे आ जाता है, और अब डाजी से टकराते के साथ ही जो इल्फ किंग होता है वो खुद ही पीछे जाकर गिर जाता है, और हम देखते हैं कि वो टकराने से ही वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है। और जो गाओ पैंग होता है वो इल्फ किंग के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि पास से देखने में तुम इतनी ज़्यादा बदसूरत जो है वो दिखाई देते होगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस इल्फ किंग को पकड़कर उठा लेता है, जो देखकर वो इल्फ किंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर बदसूरत होगे, मैं कोई बदसूरत नहीं हूँ। और अब इल्फ किंग के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो ड्रैगन इल्फ किंग है, जिसका कि लेवल जो है वो 70 है, और इसका ग्रेड जो है वो लेजेंडरी है, और इसका एट्रीब्यूट जो है वो वुड है। जो देखकर अब गाओ पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए सच में सोचता है कि सच में ये तो एक ड्रैगन इल्फ किंग है, यकीन नहीं होता कि इसके पास में स्ट्रेंथ से रिलेटेड इतनी सारी स्किलें जो है वो मौजूद है, यहाँ तक कि ये जो अपने मसल्स है उन्हें भी बढ़ा सकता है। और यहाँ तक कि जो इसके पास में लेवल 3 की प्लांट एनफिटी स्किल है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसकी मदद से ये किसी भी प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो जो है वो करा सकता है।
अगर इल्फ किंग स्पीसी की जो है वो बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और उसी के साथ में टॉप क्वालिटी की होती है। यहाँ तक कि अभी तक मैंने कोई भी यहाँ पर इल्फ किंग रेस का जो मोस्टर है वो नहीं देखा था। यहाँ तक कि एंसेस्टर लैंड पे भी कोई भी इस प्रकार का मोस्टर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता। और इससे अलग यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट ट्री है, अगर इसकी बात की जाए तो ये सच में खुद में ही एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है, क्योंकि इसकी मदद से बहुत ही आसानी से जो ड्रैगन फ्रूट है उन्हें ग्रो कराया जा सकता है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर जो ये ड्रैगन फ्रूट ट्री और जो ये इल्फ किंग मॉन्स्टर है इन दोनों को साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर लेकर चला जाऊँ, तो इन दोनों की मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कमा सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि जो ये ड्रैगन फ्रूट होते हैं इन्हें ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट जो है वो मौजूद है जो कि टॉप टीयर के ट्रेजर है। मैं इन्हें बेचकर भी बहुत सारा बेनिफिट जो है वो कमा सकता हूँ। और इतना सोचकर गाँव पैंग सिली को निकाल लेता है। और अब सिली की मदद से गाँव पैंग जो होता है वो ड्रैगन फ्रूट ट्री जो होता है उसे उसके अंदर रखवा देता है। और जो इल्फ किंग होता है उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, आज से तुम मुझे फॉलो करोगे और मैं तुम्हारे लिए एक नया गार्डन बनवाऊंगा जिसके अंदर की मैं इस ट्री को भी लगवा दूंगा। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर जो इल्फ किंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि इसका तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि मैं ग्रेट ड्रैगन इल्फ किंग हूँ, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली से इंसान को फॉलो करूँ। और उसे इल्फ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो गुस्से में इल्फ किंग को घूरने लगता है। जो देखते ही इल्फ किंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए जो मनी मेकर होता है उससे बोलता है कि चलो मनी मेकर, यहाँ का तो जो काम था वो ख़त्म हो गया, तो चलकर जो दूसरा ट्रेजर है अब उसे ढूंढते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मनी मेकर होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि मरने की एक्टिंग जो है वो करना बंद करो और चलो चल कर जल्दी से किसी ट्रेजर को ढूंढो। जो सुनते के साथ ही मनी मेकर जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है। रोते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि मास्टर आप सच में एक अनरिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप हमेशा ही जितने भी मैं ट्रेजर ढूंढता हूँ उन सभी को अपने पास में रख लेते हो, लेकिन उसका जरा सा भी शेयर जो है वो मुझे नहीं देते। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मनी मेकर से बोलता है कि ठीक है चिंता मत करो, अगर हम लोग जो है वो इस बार कोई भी यूज करने वाला जो ट्रेजर है उसे ढूंढते हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसका शेयर जो है मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। जो सुनकर मनी मेकर जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और गाँव पैंग से पूछता है कि मास्टर क्या आप सच कह रहे हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी मनी मेकर को हाँ बोल देता है। जो सुनते ही अब मनी मेकर जो होता है वो भी पूरे जोश से उठ जाता है और उठते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तो मैं यहाँ पर अपना पूरा दिलो जान जो है वो लगा दूंगा यहाँ पर जो ट्रेजर है उसे ढूंढने के लिए। और इतना बोलकर जो मनी मेकर होता है वो अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो अब जो हंटिंग है उसे शुरू करते हैं। और अब इतना बोलकर मनी मेकर जो होता है वो पूरी जगह जो होती है उसे स्कैन करने लगता है और स्कैन करते हुए बोलता है कि जो ये ब्लू डॉट नज़र आ रही है ये कॉमन ट्रेजर है, और अगर ऑरेंज वालों की बात की जाए तो ये भी कॉमन जैसे ही ट्रेजर है, लेकिन एक मिनट को यहाँ पर एक रेड भी मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही मनी मेकर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, सच में मैंने तो एक बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर जो है वो ढूंढ लिया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देखकर गाँव पैंग भी उसका पीछा करते हुए बोलता है कि जल्दी से जो मनी मेकर है उसे फॉलो करो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो कुछ गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो 3 डोर है, आखिर हमें किसके अंदर जाना है। जो सुनते के साथ ही मनी मेकर जो होता है वो एक गेट की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये मामूली सी ट्रिक है, लेकिन इस तरह की मामूली सी जो ट्रिक है वो उस ट्रेजर को पाने से मुझे जो है वो नहीं रोक सकती है, क्योंकि जो वो रेड एनर्जी है उसे में जो ये गेट है इसके आर पार जो है वो देख सकता हूँ, जिस कारण मैं जानता हूँ कि जो वो ट्रेजर है वो इसी वाले गेट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। तो जल्दी से जो ये गेट है इसे ओपन करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो सीधे आकर जो वो गेट होता है उसे लात मारकर ऊपर करते हुए बोलता है कि ट्रेजर यहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जैसे ही अंदर की तरफ देखता है तो उसकी तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने एक कुआं और एक पेड़ जो होता है वो मौजूद होता है, जिसके ऊपर की पेड़ की कुछ पत्तियां भी आई होती है और उनके ऊपर से पानी की जो बूंदें होती है वो उस कुएं के अंदर गिर रही होती है। और अब हमें इस कुएं के बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिसका नाम कि डिवाइन हॉल ऑफ डार्कनेस है, जो कि इस टाइम पर आधा टूटा हुआ है। और इसके अंदर इस टाइम पर जो वाटर है वो 8.8% है और जो यीन है वो 3.2% है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो खुद को ही चूंटते हुए जो डाजी होता है उससे बोलता है कि डाजी क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उस टाइम पर बस मैं यहाँ पर मजाक कर रहा था, जब मैं यहाँ पर तुम्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढने के बारे में बोल रहा था।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है उसका भी मुंह जो होता है वो खुला का खुला रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो सच में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। आखिर डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो इतने ज़्यादा कॉमन कब से हो गए जो कि इस तरह से मिलने लगे। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ सी जो होती है वो आने लगती है और हम देखते हैं कि उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर से एक मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वो इसके अंदर तो एक मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। और अब उस मॉन्स्टर के बाहर आते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है उसे थोड़ी सी सर्दी सी महसूस होने लगती है, जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये वाटर टाइप मॉन्स्टर जो है वो एक सेंटर टीयर का मॉन्स्टर है, लेकिन इसने अपनी जो एलिमेंट एनर्जी है उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से मास्टर जो है वो किया हुआ है, क्योंकि इसके केवल देखने से ही मुझे सर्दी जो है वो महसूस होने लगी। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक वाटर घोड़ जो है वो खड़ा हुआ है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक ऐसा मामूली सा वाटर टाइप मॉन्स्टर जो है वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपना ऑरा जो होता है उसे रिलीज कर देता है और अब बिग फैट के ऑरा से डरते के साथ ही वो मॉन्स्टर दोबारा से जो वो आर्टिफैक्ट होता है उसके अंदर चला जाता है। जो देखकर बिग फैट जो होता है वो अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट को उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो, इस बारे में भूल जाओ क्योंकि आज तुम मेरा खाना जो है वो बनने वाले हो। जो सुनकर अब जो गाओ पैंग होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है। इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि जो ये डिवाइन वॉल है यहाँ पर अपना जो डिवाइन हो रहा है उसे यहाँ पर रिलीज कर रहा है, जिसका जो शी ऑफ डेवरिंग टीथ है उसकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। ऐसा लगता है कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है वो बिना अपने मास्टर के भी जो डिवाइन ऑरा है उसे रिलीज कर सकता है जब वो किसी दूसरे डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने पास में महसूस करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने पास से दूसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकाल कर चिल्लाते हुए जो वो डिवाइन वॉल होती है उससे बोलता है कि तुम पहले ही आधे जो है वो टूट चुके हो, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है कि तुम मेरे साथ में पंगा ले रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो दूसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है उसे ओपन कर देता है और उसे ओपन करते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट का डबलिंग टीथ होता है वो उस मॉन्स्टर के पास में पहुंच चुका होता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि बिग फैट के जो डेवोरिंग टीथ होते हैं वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसे जिंदा ही निकल जाते हैं। और अब जो बिग फैट होता है वो आकर जो वो वॉल होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, वाटर एलिमेंट का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट, सच बताओ तो इसकी मदद से जो मेरी रिकवरी है वो बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो हो सकती है। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को जो है वो देखने लगता है। और उसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए जो बिग फैट होता है उससे बोलता है कि अगर एक बार तुम क्वासीगोड रियलम के मॉन्स्टर जो है वो बन जाते हो तो उसके बाद में हमारे पास में खुद का एक क्वासीगोड रियलम का मॉन्स्टर जो है वो हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं केवल क्वासीगोड रियलम तक ही रुकने वाला हूँ, मैं तो उससे भी आगे जाऊँगा। तो फिर चलो जल्दी से अपना जो काम है उसे शुरू करते हैं। मनी मेकर सच में इस बार तुमने बहुत ही ज़्यादा गजब का काम जो है वो किया है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद में मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी खाना जो है वो खिलाऊंगा। और अब इतना बोलकर बिग फैट जो होता है वो अपने डेवोरिंग टीथ की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है डेवोरिंग टीथ, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही डेवोरिंग टीथ जो होते हैं वो सीधे जो वो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसकी तरफ अपना पूरा मुंह खोल कर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए जो डवरिंग टीथ होता है उसे रोक लेता है, जो देखने के बाद में बिग फैट बोलता है कि सच में ये डिवाइन आर्टिफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। और इतना बोलकर जो बिग फैट होता है वो अपना दूसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है वो निकाल कर सीधे उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप मेरे सामने सबमिट कर दो, नहीं तो तुम बेफालतू के खुद को ही चोट पहुंचाओगे। जो सुनते के साथ ही अब उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वो सबमिट कर देता है, जिसका नाम जो डावरिंग टीथ होता है वो उस पेड़ और जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखते के साथ ही गाओ पैंग और जो बिग फैट होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाते हैं और खुशी की मारी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली ये काम जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके इतना बोलते कि साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है उसने सिली को अपने हाथ में पकड़ा होता है और सिली से पूछता है कि तुम्हारी हालत जो है वो अब कैसी है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिली होती है उसका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल चुका होता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि सिली का जो स्टोरेज स्पेस है वो पूरी तरह से भर चुका है। चलो यहाँ पर आना सच में हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या भी कीमती कीमती ट्रेजर मिले हैं।
लेकिन जो बेचारा मनी मेकर है उसकी हालत जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजरों को ढूंढने के लिए मनी मेकर ने अपना जो माइंड है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लोग जो है वो यहाँ से वापस लौटेंगे तो मनी मेकर के लिए जो एवोल्यूशन प्लान है वो मैंने पहले से ही सोच लिया है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके सामने एक एनर्जी जो होती है वो आने लगती है, और इससे पहले कि गाँव पैंग कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो सीधे गाँव पैंग को वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगती है। और हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि क्या ये टेलीपोर्टेशन था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रीन गोट ट्राइब का जो वो बंदा होता है वो आगे आ जाता है और बोलता है कि चलो सभी लोग जो है वो बाहर आ चुके हैं। जो सुनकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो किंग यून है, ऐसा लगता है कि इसी ने ही अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी को बाहर बुलाया है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ग्रीन गोट ट्राइब का बंदा होता है उससे बोलता है कि सर ये वही पर्सन है जिसने कि अंदर जाने के बाद में हम लोगों के जो रीयून्स के मैप थे वो हमसे छीन लिए थे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि यंगस्टर सच में तुम लोग तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही बचकानी बातें करते हो। मैंने बस तुमसे कुछ देर के लिए तुम्हारा मैप जो है वो बोरो किया था, जिसके बाद में मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया था। लेकिन तुम तो इस चीज़ की जो कंप्लेन है वो इस तरह से कर रहे हो जैसे कि एक मिस्ट्रेस जो होती है वो अपने हस्बैंड से किसी चीज़ की कंप्लेन करती है। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।